गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। देखिए, हम लोग क्लास 10th मैथ्स में आजकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन आज और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। Which of the following pair of linear equations are consistent? Inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10. आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन है। आपको दिखाना है, पहले तो ये दिखाना है कि ये संगत है या असंगत, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालिए। किस मेथड से? ग्राफिकली। इस टाइप के आपने बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। मतलब यदि संगत है ये इक्वेशंस, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन किस विधि से निकालना है? ग्राफ के माध्यम से निकालना है। और यदि इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, तो सीधा सीधा बात है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल संभव नहीं है, लिख देंगे। तो चलो टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग आप जानते हैं कैसे होगा, आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, वी गेट समीकरण एक की तुलना किससे करने पर? किससे करेंगे स्टूडेंट? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर। अब आप देखिए, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। y का कोएफिशिएंट b1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप लिख देंगे b1 इज इक्वल टू 1। एंड कांस्टेंट टर्म आपका c1 है, कांस्टेंट -5 है, तो c1 इज इक्वल टू -5। एक बात आ जाती है, ठीक हो गया। दूसरा देखिए, समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका कंपैरिजन इससे करिए तो क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट a2 है, a2 इज इक्वल टू 2। y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, तो b2 इज इक्वल टू 2। और कांस्टेंट c2 है, और इसमें कांस्टेंट है -10। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप? फाइंड a1 बाई a2। क्या फाइंड आउट करेंगे? a1 बाई a2, ये रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2। a1 इज 1, a1 तो 1 है, a2 आपका 2 है, तो 1 बाई 2 हो गया। आप निकालिए b1 बाई b2। b1 कितना हो गया? 1, b2 इज ऑल्सो 2, एंड c1 बाई c2 इज, c1 इज -5 divided by -10, that is equal to again 1 by 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज है आपके पास आया क्या?
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। ये निकल गया। a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, c1/c2 1/2 है। सब बराबर आ गया, सब 1/2 है, 1/2 1/2 तीनों बराबर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समीकरण युग्म क्या है? संगत है। बस क्वेश्चन का आधा हिस्सा पूरा हो गया। आपने कंडीशन पढ़ी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यदि है, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाती है? कंसिस्टेंट होती हैं, समीकरण युग्म संगत हैं। आधा काम हो गया। अब ये भी आपसे पूछा गया है, क्योंकि संगत का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई की वही वैल्यूज जो कि दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक हो गया, वही तो सॉल्यूशन हुआ। कंसिस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स दिस लीनियर पेयर हैज ए सॉल्यूशन, means this linear pair there is some values of x and y which satisfy equation 1 and 2 with the solution हो। सॉल्यूशन का मतलब कि x y जो ये अननोन है इक्वेशन में, उनके वे मान जो कि समीकरण को सेटिस्फाई कर दें। x y की वे वैल्यूज जो कि यहां भी इसको भी सेटिस्फाई कर दें, इसको भी सेटिस्फाई कर दें, वही सॉल्यूशन है। तो ये बात आप जान गए कि संगत है, इट मीन्स सॉल्यूशन आएगा। ठीक, कंसिस्टेंट इट मीन्स देयर इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन देयर आर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर व्हिच द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सीधी बात है। परंतु सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? ग्राफिकली, ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे। तो चलिए मैं ग्राफ खींचता हूं। ठीक हो गया, तो यहां तक आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इसको अब वाइट कर दे रहा हूं। ठीक हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने आधा काम कर लिया है। मैंने ये शो कर दिया है कि इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर आपके कंसिस्टेंट है, संगत हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होगा, और वो भी दिखाना है कि ग्राफिकली, ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन निकालिए। तो सीधी बात है, इन दो इक्वेशंस का मैं ग्राफ खींच लूंगा, और ग्राफ खींचने के बाद सब स्थिति सामने हो जाएगी कि क्या होगा। ठीक हो गया, तो चलिए अब आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए, मेरे पास पहले क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। क्लियर है? तो आप एक टेबल बना लीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। केवल 2 पॉइंट कर लीजिए, वही पर्याप्त होते हैं। x की भी 2 वैल्यू ले लीजिए और y की भी 2 वैल्यू ले लीजिए। x की वैल्यूज हम अपने मन से रखते हैं, बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है। और y होता है डिपेंडेंट, क्योंकि y किस पर डिपेंड करता है? x पर। ठीक हो गया, तो x इक्वल टू कहा मैंने 0, x की वैल्यू 0 है, तो y आपका निकल गया 5। x 0 कर दिया, तो y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, x कर दिया मैंने 1, x की वैल्यू लिख दी मैंने 1, x इक्वल टू 1, तो y आ गया आपका 4। ठीक हो गया जस्ट, ठीक है ना? सीधी बात है। x की वैल्यू अपने मन से रखते हैं और उसके हिसाब से y की वैल्यूज आती हैं। तो x की वैल्यू मैंने 0 कर ली, तो रख लीजिए 5 माइनस 0, 5 हो गया, y की वैल्यू आ गई। x मैंने 1 कर दिया, ठीक है, तो 5 माइनस 1 4। तो पॉइंट्स आपके पास कौन कौन आए? आपके पास 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पर। पॉइंट्स एक तो है डायरेक्शन 0,5, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट, ये पहले वाला x होता है, दूसरा y होता है।
है, इसको आप इंटरचेंज नहीं करेंगे हैं, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। 11th क्लास में पढ़ेंगे आप कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर वाई एक्स। यहाँ ऑर्डर पेयर का बड़ा महत्व है, तो इसलिए इंटरचेंज नहीं होंगे कि 0.5 भी वही कह रहा है जो 5 कह रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपका पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया 1,4। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, तो मैंने निकाल दिए हैं। अब आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं इस लाइन का। ठीक हो गया आपको। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन आप ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए। ठीक है, आप तो ग्राफ कॉपी में काम करिए, आपको तो ग्राफ कॉपी में करना है। सर नॉट वेरी स्ट्रेट, तो कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड का प्लेन है ना, तो एकदम स्ट्रेट नहीं आ रही होंगी, पर आप अपनी ग्राफ कॉपी में स्केल से करेंगे। एक्स एक्स डैश, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, दोनों इंटरसेक्ट ये 0 ओ पे करते हैं, और ओ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक हो गए, तो आप रख लीजिए इक्वल डिस्टेंसेस 1। अब मैं तो अंदाज से कर रहा हूं ना, आपको स्केल रख के करना है, या ग्राफ कॉपी में तो खाने होते हैं ना बड़े बड़े स्क्वायर टाइप के, एक एक स्क्वायर को एक एक ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां भी मैं उतनी डिस्टेंस पे प्रयास करता हूं। 1 2 3 4 और 5। पहला पॉइंट है 0 5, पहला पॉइंट 0। देखो अब 0 का मतलब क्या हुआ, 0 मीन्स x 0 का मतलब हो कहीं नहीं जाना, x प्लस होगा तो इधर जाएंगे, x माइनस होगा इधर जाएंगे, y प्लस होगा ऊपर जाएंगे, y माइनस होगा नीचे जाएंगे, x 0 है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। y क्या है 5, तो 5 मीन्स यहीं से y एक्सिस पर 5 चलिए, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आपके पास आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है 0,5। क्लियर है। अब देखो 1 4, x में 1 चलना है, y में 4 चलना है, 4 चलना है। x में 1 चले, देखो ये 1, और y में 4 चलने का मतलब यहीं से ऊपर चढ़ना है, ये प्लस 4 है, 1 2 3 और 4, यहां पहुंच गए आप, यहां पहुंच गए एग्जैक्ट इसके ऊपर। दिस इज द पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है 1,4। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। अब ज्वाइन करिए जरा, इनको आप आपस में ज्वाइन करिए ये। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है ये इक्वेशन। ठीक है, दूसरी मेरे पास क्या है, दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2x बाई 2। ठीक है, और बनाइए टेबल, अब टेबल बना दीजिए आप। देखिए x को मैं रखता हूं यहां पर 2। ठीक है, यहां भी x की 2 वैल्यू ले लीजिए, इधर से y की निकल जाएंगी। x को मैंने 2 रखा, तो देखो 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 क्या 6, 6 बाई 2 आपका कितना हो गया 3। ठीक हो गया, और इसको रखा मैंने 3, x को मैंने क्या रखा 3, x को 3 रख दिया, तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4, और 4 बाई 2 आपका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक हो गया दोस्तों, तो पॉइंट आपके पास कौन कौन हो गए, यहां से जो पॉइंट्स निकले हैं वो निकला है 2,3, और दूसरा पॉइंट निकला है 3,2। इसको मैंने C कह दिया, इसको मैंने D कह दिया। अब देखो 2 3, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो देखो 1 2 और x 3। ठीक है, 1 2 और 3 बिल्कुल इसके इसी के ऊपर आइए, बिल्कुल यहां ये पॉइंट देखिए आप इसी के ऊपर।
ये पॉइंट सी है, दिस इज 2 3, और अगला पॉइंट है 3 2 3 1 2 3 2 1 2, बिल्कुल इसके ऊपर देखिए आप ये, ठीक है। इसकी सीध में ये पॉइंट आपका आ गया डी, दिस इज 3 कॉमा, एक्स में 3 गए 1 2 3 और वाई में 2 आ गए ऊपर, इसकी सीध नहीं है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं लाइन तो पहले से खींची हुई, पॉइंट भी इसी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो पहली वाली लाइन के एरो ये थे, आप दूसरी के एरो आप ऐसे कर लीजिए, आप देख रहे हैं, मतलब दूसरी जो लाइन है सी और डी पॉइंट इसी के ऊपर आ गई, आपने आगे बढ़ा है, आगे पहले से बढ़ी हुई है, पहले से हमने क्या हुआ है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सी डी पॉइंट भी इसी के ऊपर है। ए बी बोथ पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन एज वेल एज द पॉइंट सी एंड डी आल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। पॉइंट ए भी तो इस लाइन पर थे ही, सी डी भी इसके ऊपर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कोइंसिडेंस हुआ कि नहीं हुआ, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट का केस आ गया। कैसा केस आ गया, संपाती। संपाती का मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर लाइन जब आ जाती है, एक लाइन आपकी ये है और दूसरी भी इसी के ऊपर आ गई, ये है केस किसका, कोइंसिडेंट का, संपाती, एक दूसरे के ऊपर आना। और ऐसी स्थिति में इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप लिख दीजिए लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यहां पर लिख सकते हैं लाइन्स आर, ठीक है स्टूडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, so infinite number of solution exist, ठीक है। इन्हें क्या लिख देंगे, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, आता है अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और क्या सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, जहां एक्स एक्सिस को काट रहे कोऑर्डिनेट आपका 4,0, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। 4,0 एक्स एक्सिस पे 4,1 पे आना चाहिए था, 4+1। अच्छा एक चीज देखिए, एग्जैक्टली 4 पे नहीं होना, इसमें थोड़ा ऊपर होगा ही कहीं, पर एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा, एक्स एक्सिस को एक्चुअली इसमें अभी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसलिए मेरा ग्राफ जो है दोस्तों बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, आपने इसको थोड़ा आगे निकलना चाहिए था ग्राफ को। सीधे लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्चुअली इसको जाना ऐसा चाहिए, इधर से थोड़ा सा ग्राफ, अब चूंकि मैं हाथ से लाइन खींच रहा हूं इसलिए मेरा ग्राफ आपको बहुत एक्यूरेट नहीं दिखेगा, पर जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे इसमें एक्चुअली जाना ऐसे है, ठीक है, यहां कहीं जाएंगे, ठीक है। आप उससे खींच के देखना, कॉपी में ही देखना इसको, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ ये जाएगा यहां 5 से, ये यहां से जाएगा, यहां का डी पॉइंट हो गया, सी हो गया और डी पॉइंट हो गया, एक 0.23 हो गया और एक 3 2 वाला पॉइंट है ए बी सी डी। मेरा ग्राफ बहुत एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा है, आप थ्योरी तो कुछ समझ गए होंगे कि ये लाइन और ये लाइन, ये ग्राफ आपका कोइंसिडेंट है, ठीक है। आपने कहा संपाती है, कितना सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा, क्या होगा, ये सारे सॉल्यूशन है 0,5 1,4 2,3 3,2, ये एक्स एक्सिस को आपका 0,5 पर, ये लाइन आपको 5,0 पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो ये भी सॉल्यूशन है, वो एक्सिस को 0,5 पर कट करेगी, वो भी सॉल्यूशन है। और जितने पॉइंट आएंगे, और एक लाइन के ऊपर पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, वो सब इनको सेटिस्फाई करेंगे। अब 3 2 देखो,
3 + 2 5, 5 - 5 0। और यहाँ रखो 3 + 2, 3 2 = 6 प्लस 2 2 = 4, 6 + 4 10, 10 - 10 0। ये रखो चाहे ये रखो, चाहे ये रखो, ये रखो, दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेरा ग्राफ यहाँ से भी लाइन टेढ़ी है, तो इसको मत देखिए आपकी लाइन टेढ़ी हो गई, आपने तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, किससे, स्केल की मदद से। अब यहाँ मैं स्केल की मदद से यूज करूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ मैं खींच रहा हूँ। ठीक हो गया, तो समझ गए होंगे आप कि किस ढंग से आपने करना है, ग्राफ कॉपी में करिए। यदि ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप बना लीजिए, घर में बना लीजिए। ठीक है, कॉपी के आपने ऐसे 4 पार्ट कर दिए, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, 1 सेंटीमीटर पर आप यहाँ निशान लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। तो जहाँ जहाँ पॉइंट पड़ रहे हैं आप उनको फिट करते रहिए और उनको ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, आपको ग्राफ बहुत एग्जैक्ट मिलेगा। तो समझ गए आप इसको, ठीक हो गया। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, वो क्या आएगा आपका, देखिए। तो आप समझ गए होंगे कि पहले देखना है कि सॉल्यूशन किस ढंग का है, सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ खींचिए, यदि इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो ग्राफ कब बनेगा, तब ग्राफ बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक है, या बनाएंगे भी तो उससे भी स्थिति क्लियर हो जाएगी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 का सेकंड वाला पार्ट। हाँ, x - y = 8, x - y = 8, और या इसको लिख सकता हूं x - y - 8 = 0। ठीक है, x - y = 8, x - y - 8 = 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16, और इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट 3x - 3y - 16 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, ठीक है, x - y - 8 = 0 और 3x - 3y - 16 = 0। ठीक है, अब तरीका फिर वही है। ठीक है, आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x + b1y + c1 = 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। वी गेट, क्या मिलता है, समीकरण 1 और 2 की तुलना इससे करने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, a1 = x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, a1 1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, तो b1 आपका -1 आया। ठीक हो गया, कांस्टेंट c1 है, -8 है, c1 = -8। फिर आप देखिए a2 यहां लिख लीजिए, a2 कितना है, x का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट 3 है, a2 3, b2 आपका कितना -3, और c2 आपका हो गया -16। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर होगा आपको। अब आप देखिए, निकालिए a1/a2 = 1/3, 1/3, b1/b2 is how much is that, -1/3 = 1/3, and c1/c2 is -8/16 = 1/2। अब आपके पास क्या आ रहा है, a1/a2 भी 1/3, b1/b2 भी 1/3, और c1/c2 आपका क्या आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट
A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is not equal to C1 by C2। ये रिजल्ट मिल गया। A1 by A2 1 by 3, B1 by B2 1 by 2। तो A1 by A2 और B1 by B2 तो बराबर हो गए, पर ये C1 by C2 के बराबर नहीं, क्योंकि C1 by C2 1 by 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are inconsistent। ठीक है, समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। ये असंगत वाला केस है ये। इट मीन्स कोई हल नहीं, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन का केस है ये। एक्स वाई की ऐसी कोई भी वैल्यूज आपको नहीं मिलने वाली जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि यदि वो कंसिस्टेंट है, संगत है, तो ग्राफ बनाइए। असंगत है तब बनाने की आवश्यकता नहीं है। यही आपसे कह रहे हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये तो कह रहे हैं। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहां तो इनकंसिस्टेंट है, इसलिए ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप खींच भी लेना ग्राफ। आप ग्राफ खींचेंगे तो ये स्थिति कैसे आती है? ये लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती हैं। लाइंस आर पैरेलल आएंगी, पैरेलल समांतर रेखाएं आएंगी दोनों। ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। ग्राफ खींच लेना आप, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इतना लिख करके आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक हो गया? एग्जाम में आएगा तो इतना ही पूछा होगा तो इतना ही करेंगे, परंतु अपने नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो जाएंगी। पैरेलल लाइन का केस है, और जब पैरेलल लाइंस आती हैं आपकी, एक लाइन ये हो गई और दूसरी आपकी ऐसी आ गई L1 L2, इसको खींचेंगे ये आएगी, इसको खींचेंगे ये आएगी, इस टाइप से पैरेलल हो जाएंगी और कहीं लाइन कट नहीं करते एक दूसरे को। तो इसलिए एक्स वाई की कोई वैल्यूज आपको, कॉमन वैल्यूज कोई नहीं है, एक्स वाई की कॉमन वैल्यूज कोई नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए नो सॉल्यूशन का केस, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो समीकरण क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है इसमें? इसमें ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं, पर नॉलेज के लिए आप जरूर करेंगे। ठीक है, इस समय नॉलेज लेने का टाइम है आपका, और बढ़िया ढंग से काम करिए। बढ़िया सा ग्राफ की ज्ञान की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब ग्राफ की प्रैक्टिस आप करना, उस पर ग्राफ करेंगे। पर यदि अभी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो आप अपनी कॉपी में पहले ग्राफ बनाइए। ठीक है, कॉपी में ही ग्राफ बनाइए। 1-1 सेंटीमीटर लेकर के पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच दी। ठीक है, और फिर 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगाना, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, फिर उसके हिसाब से आप ग्राफ बनाएं। ठीक हो गया? तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये रेस्टोरेंट को देखिए, ये क्या है? इसको आप देखिए, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया? और दूसरी इक्वेशन क्या है, इधर आगे लिख लेते हैं। 2x + y - 6 = 0 है। 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0। ये आपका रेस्टोरेंट क्या है? दूसरी इक्वेशन। ठीक हो गया? 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये 2 इक्वेशंस हैं। अब आप कंपेयर करिए समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर? a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन इससे करिए और इसका कंपैरिजन इससे कर दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो सीधा सीधा कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट A1 इज हाउ मच, A1 x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट 2 है 2, y का कोएफिशिएंट है B1, y का कोएफिशिएंट है +1, कांस्टेंट है C1, कांस्टेंट है -6। A2 कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट A2 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट B2 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म C2 है, कांस्टेंट टर्म -4 है। ये अब आपके पास क्या है, देखिए निकालिए, A1/A2 निकालिए, कितना हो रहा है 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। B1/B2 देखिए, B1/B2 आपका है 1/-2, आप चाहो तो इसको -1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव 1/2, अरे नेगेटिव है -1/2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आपकी आती है, ठीक हो गया, जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या बोलते हैं, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, समीकरण युग्म संगत है, इसलिए सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि कोई दूसरा नहीं, सिंगल, कहने का मतलब हुआ कि जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। केवल इतना जानने से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिली, संगत है मतलब कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब अद्वितीय हल है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इतना जानने से, ठीक हो गया। अब जब कंसिस्टेंट है, संगत है, तो सॉल्यूशन निकालिए किस मेथड से, ग्राफिकल, ठीक हो गया। अब चलिए ग्राफ बना लीजिए फिर, क्लियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, क्लियर। तो चलिए अब मुझे इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं फिर ग्राफ खींचता हूं, मेरा ग्राफ, ठीक है, एकदम सीधी लाइन नहीं आएंगी क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूं, और स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं कि सरल रेखाएं एकदम सीधी होती हैं, कहीं भी उनमें बेंडिंग नहीं होगा, कहीं भी वो वक्र नहीं होंगी, सीधी रेखाएं होती हैं, इसलिए आप स्केल की हेल्प ले लीजिए, ठीक हो गया। आइडिया आपको आ जाएगा, जब मैं कर रहा हूं तो यहां से आपको आइडिया आएगा। देखिए मेरे पास है 2x + y - 6 = 0 है, दिस इंप्लाइज दैट y = -2x + 6, ये ठीक है, y = कितना हो जाएगा, -2x + 6। अब आप वैल्यूज दीजिए, x को कोई, अब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो 2 वैल्यूज इनफ होंगी, x की 2 वैल्यूज कर लीजिए, एक मैंने माना x 0 कर लेना, चलिए x को मैंने 0 कर दिया तो y कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, y आपका 6 आ गया। x को मैंने लिख दिया 2, x को मैंने 2 कर दिया, 2 2 जा 4, -4 है, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स कौन कौन आए आपके पास, पॉइंट्स आ गए, पॉइंट ए कहा आपने 0,6 और पॉइंट बी कहा आपने 2,2, ठीक है, 0,6 2,2। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, दिस इंप्लाइज दैट
आपके पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। दिस इंप्लाइज दैट 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, 2 से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 हो गया। सीधा सीधी बात है, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 और y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आ गया इक्वेशन। अब आप यहां भी 2 पॉइंट्स आगे खींच लीजिए, 2 पॉइंट्स आगे ले लीजिए, x के 2 वैल्यूज यहां भी ले लीजिए। तो x को अपनी इच्छा से माना x को मैंने 2 कहा, x को क्या कहा मैंने 2 कहा, तो 2 2 जब 4, 4 माइनस 2 कितना 2, y 2 आ गया। और x को कहा मैंने 0, x को मैंने 0 कहा, तो x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ गई। तो पॉइंट्स आप देखिए, पॉइंट्स कौन कौन हो जाएंगे इसके, एक पॉइंट सी हो जाएगा 2,2 और दूसरा पॉइंट डी आ जाएगा स्टूडेंट 0,-2। एग्जैक्ट है, यहां तक सब एग्जैक्ट है, 2 2 और 0-2। आप ट्रेस कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्या कर देंगे, आप ग्राफ कॉपी के ऐसे 2 भाग कर लीजिए बीचों बीच, ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। ये आपका एक्स एक्सिस मानिए, इसको आप क्या मान देंगे, वाई एक्सिस मान देंगे। क्लियर है। अब मैं क्या कर दूंगा, देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया 1। अब लगभग मैं तो अब अंदाज से कर रहा हूँ लगभग, और आप तो जो स्केल से देखेंगे ना, माना 1 सेंटीमीटर पे, या ग्राफ कॉपी आपके पास तो बड़ा बड़ा जो बॉक्स है, एक बॉक्स को 1, फिर दूसरे बॉक्स को 2, फिर तीसरे बॉक्स को 3, तो 1 में तो लगभग अंदाज से कर रहा हूं कि इतना 1 है तो ये आपका 2 आ गया, और इतना दूरी पर ये 3 होगा, 1 2 3। इसके मेरा ग्राफ में बहुत एग्जैक्टनेस नहीं होगी, पर जब आप पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ठीक हो गया। ऐसे यहां भी करिए आप 1 1 और इतनी दूरी पर मैंने क्या कर दिया 2, और इतनी दूरी पर मैं कर रहा हूं 3, ये मेरे पास -1, ठीक हो गया, लगभग है बराबर, ये अभी बराबर है, थोड़ा अंतर हो सकता है, -1 और ये आपका -2, ये आपका -3, ठीक है। ये डायरेक्शन बताता है ना कि इधर की तरफ की दूरियां नेगेटिव लेते हैं, इधर की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। अब पॉइंट्स को ट्रेस करिए। पहला पॉइंट ये है ए वाला पॉइंट 0,6, 0 मतलब कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, x 0 है, x 0 मतलब यही रहेंगे, और y में 6 चलिए, तो y में 6 है, इट मीन्स मुझे इसको और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये इसको चाहे तो छोटा कर लीजिए या खींच लीजिए, चलिए कर दिया है तो कर लीजिए, मेरा एकदम सीधा नहीं आएगा ना, लाइनें आप देख रहे हैं नॉट वेरी स्ट्रेट, पर आप स्केल से करेंगे 4 5 6, चलिए x 0 है, y 6, 1 2 3 4 5 6, ये से जाना पड़ेगा ऊपर अब, क्योंकि x में ना तो इधर जाना ना इधर जाना, x 0 है, y में 6 चला गया, यहाँ पॉइंट ये है 0, सॉरी, अब है 2 2 x 2, देखिए x में 2 चले, 1 2, y में भी 2 चलेंगे, तो इसी के ऊपर 1 2, देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, x में 2 चल गया, y में 2, अब 2 इसकी सीध में, देखो यो x में 2 y में 2, इसी की सीध में आएंगे, तो बी पॉइंट हो गया 2,2, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिलाइए, देखिए ये देख रहे हो दोस्तों, स्केल से मिलाएंगे आप, फ्री हैंड से नहीं ना, तो फ्री हैंड से हो रहा ना ये, सॉरी। तो इसका इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा ड्रॉ करिए 2 2, ये भी 2 2 पॉइंट आ गया है, तो 2 2 पॉइंट है, तो 2 2 ये है, यही है ये बी पॉइंट, ये सी भी यहीं पर है 2 2, ये तो यहीं पर आ गया हमारा, ठीक है। सी पॉइंट पे आपका 2 2 ये है, सेम हो गए, कॉन्सिडेंट हो गए पॉइंट। और दूसरा है 0,-2, 0 x में 0 है, y में
-2। अब x में 0 y में -2, तो नीचे आना पड़ेगा। y में -2 मतलब इधर, y पॉजिटिव ऊपर y नेगेटिव इधर, -1 और माइनस, ये कर लीजिए, ठीक है। तो 0, x में 0 y में -2 मतलब यहाँ, तो पॉइंट आपका डी है 0, -2। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको और इसको, ये, ठीक है। तो ये जो आपका आया, ये लाइन आपकी कौन सी हो गई, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गई। बस अब आप देखिए ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया कौन सा, ये 2 2, ये जो पॉइंट 2 2 है ये सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 2 करो y 2, x 2 2 2 जा 4 प्लस y 2, तो 4 और प्लस 2 6 और 6 माइनस 6 0 हो गया। इसको देखिए x इज इक्वल टू 2, तो 4 2 जा 8 माइनस y इज इक्वल टू 2 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4 4 माइनस 4 0। तो ये जो पॉइंट आया कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये जो वैल्यूज x और y की आई, वेरिएबल की जो वैल्यू आई x और y की, यही तो सॉल्यूशन है इनका, यही तो है इनका हल, यही तो है वो पॉइंट जो इस पर भी है इस पर भी है, और वो यूनिक पॉइंट हमने अभी दिखाया। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ग्राफिकली अब मैं थोड़ा लिख भी लेता हूं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। अब सॉल्व का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। हल क्या हो जाएगा इन इक्वेशंस का, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। भाई हल हो गया, एकल हल है, एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइनों पर है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही हल हो गया। बस ये तो करना है, ठीक है दोस्तों। तो किस मेथड से निकाला हल, ग्राफ की विधि से निकाल रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट मेरे पास आया ये मुझे ग्राफ की विधि से मिला है, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं, और तब आज के लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट में देख लीजिए स्टूडेंट, आप देखिए, तो ग्राफ आप जब बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे, बारीक पेंसिल करके रखेंगे, जिससे लाइनें आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब तो बताने की जरूरत नहीं कि लीनियर क्यों है, इस पर बहुत चर्चा होगी, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद इक्वेशन 1 की तुलना आप इससे कर लीजिए, और इक्वेशन 2 की तुलना आप इससे कर लीजिए, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 का कंपैरिजन इससे करिए, इक्वेशन 1 का इससे करिए, इक्वेशन 2 का इससे करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट a1 है, x का 2 है, b1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट b1 है, y का -2 है, और c1 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपका -2 है, विद साइन लिखना है, ठीक हो गया। a2 आपका कितना है, x का कोएफिशिएंट a2 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 कर लीजिए। b2 कितना है, b2 y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट, ओ सॉरी, इससे करना है, सेकंड वाले का तो इससे करेंगे ना, इसके इससे कर लिया हमने, अब इसके इससे करने, देखो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट 4 है, a2 4,
y का कोफिशिएंट b2 है, y का कोफिशिएंट -4 है तो -4, एंड c2 इज कांस्टेंट, c2 है कांस्टेंट यहाँ पर -5। क्लियर? अब आप देखिए a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, 2 1 जा तो 2 2 जा 4। फिर निकालिए b1 बाई b2 -2/-4 कट गया, ये भी आपका 1/2, a1 बाई a2 भी 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2, और c1 बाई c2 कितना हो गया, -2/-5 इज इक्वल टू 2/5। अब देखिए c1 बाई c2 तो 2/5 है, b1 बाई b2 कितना है, 1/2 है, a1 बाई a2 भी 1/2 है, ये दो तो बराबर हो गए, परंतु ये इनके बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर बराबर है, 1/2 1/2, a1 बाई a2 भी 1/2 है, b1 बाई b2 भी 1/2 है, बट c1 बाई c2 2/5 है, वो इसके बराबर नहीं है। अब यदि कंडीशन ऐसी है तो क्या लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। भाई इतना ही पूछा हुआ है, सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई हल संभव नहीं है। दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल, ये तमाम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया कि ये बताइए, आप लिखेंगे समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, रैखिक समीकरण युग्म कैसा है दोस्तों, असंगत है, असंगत है। असंगत है का मतलब है कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होने की स्थिति यह है कि आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये पैरेलल निकलेगा, ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर ग्राफ खींच के देख लेना, आप ड्रॉ करके देख लेना ग्राफ अपनी संतुष्टि के लिए। क्वेश्चन तो इतना ही पूछा हुआ है, इतना ही पूछा हुआ है। ग्राफ उनका खींचेंगे जो कंसिस्टेंट है, जो संगत है, इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं खींचना, पर आप खींचिए जरूर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि जब ग्राफ आप खींचेंगे इनका, तो इनका ग्राफ होगा पैरेलल। इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेंगी। पैरेलल लाइन कहीं कटती नहीं है, इस कारण क्या है दोस्तों, इस कारण जो है इसका कोई हल संभव नहीं है। पैरेलल का केस है, कोई हल संभव नहीं है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है एक लेक्चर और होगा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।